अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में दो अहम खबरों पर बात करेंगे जो मुल्क की सिक्योरिटी और हुक्मरानी से जुड़ी है। पहली खबर, केपी में जजों के लिए महंगी बिक्री बंद गाड़ियाँ। केपी में जो दहशतगर्दी हो रही है तो उसके लिए जो दहशतगर्द को सज़ा सुनाते हैं जज, तो उनकी सिक्योरिटी के लिए दो महंगी गाड़ियाँ खरीदी जा रही हैं जिसकी लगभग कीमत बताई जा रही है 15 से 20 करोड़ सिर्फ एक गाड़ी की। तो ये एक ऐसा काम है। तो इस गाड़ियों में हुकूमत ने दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात की पेश नज़र आलिया की हिफाजत के लिए ये कदम उठाया है। लेकिन एक तनाज़ा है, वज़ीर आला के तर्जुमान से पहले ये कहा जाता था कि महंगी गाड़ियां खरीदने का कोई इरादा नहीं। तहाँ पेशावर हाई कोर्ट की वेबसाइट पर ये बात दस्तावेज़ में मौजूद है जो कि जिनके मुताबिक ये गाड़ियां खरीदी जाएंगी। पुरानी गाड़ियां हुकूमत को वापस करती जाएंगी। जो गाड़ियां इन्हें पहले दी गई हैं वो भी इनके पास है, लेकिन उसमें क्या कमी है और क्या कमी नहीं है वो तो नहीं बताया गया। लेकिन नई गाड़ी देकर पुरानी गाड़ियां वापस लेने का बताया जा रहा है। तो सवाल ये है, क्या इतनी महंगी गाड़ियां खरीदना जाना ज़रूरी है जब सूबे के वज़ीर आम जापानी गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं? तो फिर आलिया के लिए इतनी लग्जरी गाड़ियों का फ़ैसला क्यों? क्या ये पैसे आवाम की दीगर ज़रूरियात पर खर्च नहीं किए जा सकते, जैसे कि उनकी दूसरी ज़रूरियात के लिए, इलाज के लिए, स्कूल के लिए, सड़कों के लिए, किसी और दूसरे काम के लिए अवाम पर खर्च किए जाने चाहिए। लेकिन ये इस चीज़ पर खर्च किए जा रहे हैं। तो इस पर आपकी राय भी जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि आप ज़रूर बताना। दूसरी खबर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दहशतगर्दी के खिलाफ सख्त मौक़िफ़। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सख्त मौक़िफ़ अपनाया है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों को बहर बंद डुबो देंगे। उनका कहना था कि TTP और अफ़गान तालिबान के दरमियान ठोस सबूत मौजूद है जो दुश्मन कवानीन इन्हें मसाइल फराहम कर रही है। तो यही बात थी जो सहेल अफरीदी केपी में और खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर जो कह रहे थे कि बहुत पक्के सबूत और दस्तावेज़ मौजूद हैं, जो कि आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं। तो अब यही बात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कर रहे हैं। तो केपी में जो भी हो रहा है उसकी सारी मालूमात सहेल अफरीदी दे रहे हैं, जो कि इमरान खान के साथ बिल्कुल खड़े हैं, जो कि डी चौक में भी आए थे जिस पर पुलिस ने उन्हें रोका और जलसे करने से भी रोक रही है। तो वो भी केपी अवाम के लिए खड़े हैं। लेकिन उनकी खबरों को ही देख के शहबाज शरीफ जो बयान दे रहे हैं, तो उनके बयान को भी आप देखें कि बात तो एक ही है। जो सहेल अफरीदी कर रहे हैं तो उस पर क्यों नहीं ये समझते कि वो भी बात सही कर रहे हैं। तो 2018 की तरह दहशतगर्दी के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ की जाएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की जंग में हज़ारों फौजी जवानों की कुर्बानी दी है और ये दुनिया को पाकिस्तान का शुक्रगुजार होना चाहिए। उन्होंने कौमी यकजहती पर जोर दिया कि कहा पाकिस्तान में तमाम मज़हब के लोगों को अपने त्यौहार मनाने का पूरा हक है। दोनों खबरों का आपस में ताल्लुक। पहली खबर में आलिया की हिफाजत के लिए महंगी गाड़ियों की खरीदारी की जा रही है, जबकि दूसरी खबर में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पर जोर दिया जा रहा है। सवाल ये है कि क्या महंगी गाड़ियाँ खरीदने से दहशतगर्दी का मसला हल हो जाएगा या फिर ये पैसे सिक्योरिटी के असूल मसाइल जैसे कि पुलिस को जदीद साजो सामान फराहम करने का आवाम की ज़िंदगियाँ बेहतर बनाने पर खर्च किए जाने चाहिए। लोगों की राय। बहुत से लोग सवाल कर रहे हैं कि जब मुल्क माशी मुश्किलात और इसमें मुश्किलात से गुजर रहा है तो ऐसे अखराजात क्यों? क्या ये अवामी पैसे का सही इस्तेमाल है? आपकी राय क्या है? क्या जजों के लिए महंगी बिक्री बंद गाड़ियाँ खरीदना जानी चाहिए या ये पैसे किसी और जगह इस्तेमाल
होने चाहिए। नीचे कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आइकन दबाएं ताकि ऐसी अहम खबरों के लिए आपको फौरी इत्तला मिल सके। अल्लाह हाफिज़।